मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। जी हां, ये वही मोदी जी हैं जिन्हें अमित शाह जुमलेबाज बता चुके हैं। शायद सही कहा था, क्योंकि हवाई चप्पल वालों को तो छोड़िए, मोदी जी के अमृतकाल में देश में सूट बूट पहनने वाले भी एयरपोर्ट्स पर नारेबाजी करने को मजबूर हैं। वैसे मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा दयनीय है। दिल्ली की एक तस्वीर आई है। इस तस्वीर में एक पिता अपनी बच्ची के लिए पैड मांग रहा है, लेकिन इंसानियत का तो मानो गला घोट दिया गया है। देखिए वीडियो। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, भाई मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। फ्री दे दो प्यार। मुझे पता है दोस्तों, ये देखकर कुछ लोगों का दिल पसीज जाएगा, लेकिन वहां मौजूद लोग इसे एक तमाशे के तौर पर कैमरों में कैद करते रहे। सोचिए कितने कठोर हो गए हैं। खैर, खबर यह है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर गुरुवार को इंडिगो एयरलाइंस की 12 फ्लाइटें रद्द कर दी गई। इसके अलावा कई उड़ानें घंटों लेट हुई। शाम से इंतजार कर रहे यात्रियों का रात में सब्र टूट गया तो एयरपोर्ट लॉबी में हंगामा शुरू हो गया। पैसेंजर्स की माने तो इंडिगो ने फ्लाइट्स कैंसिल करने और लेट होने की पहले से कोई सूचना नहीं दी थी। ये हालात 3 दिन से हैं, चर्चा आज हो रही है। अब तक लाखों यात्री प्रभावित हो चुके हैं। एयरपोर्ट्स पर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, लोग परेशान हैं। 10-10, 12-12 घंटे फ्लाइट्स डिले हैं और नागर विमानन मंत्रालय हो या भारत सरकार हो, उसको कोई लेना देना नहीं, वो चुप है। ये दर्शाता है कि सरकार की प्रायोरिटीज क्या है। सरकार दावे करती थी कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। आज स्थिति यह है कि हवाई जहाज में जो चल पाते थे वो ट्रेन से ज्यादा डिले चल रही हैं फ्लाइट्स। ये बहुत शर्मनाक है और सरकार से उम्मीद नहीं है कोई। मैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं। ये जो मोनोपोली है कि सिर्फ 2 बड़ी एयरलाइंस जो है वो पूरा मार्केट पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। आप जब सिर्फ 2 कंपनियों को बड़ा बनाएंगे, बाकी जो छोटे कंपीट करने वाली कंपनियां हैं उनको हाशिए पर डाल देंगे, तो यही स्थिति होगी। ये सीधे सीधे सरकार का फेल्योर है। आप प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। आपने भारत की एकमात्र जो सरकारी एयरलाइंस थी उसको भी बेच दिया। ये जो नरेंद्र मोदी जी का सब कुछ बेचो अभियान है, उस बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये सिर्फ लखनऊ में नहीं हो रहा है, देश भर में इंडिगो के साथ यही परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि सिर्फ गुरुवार को ही दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत 10 से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस मसले को संसद में उठाते हुए 500 फ्लाइट्स के कैंसिल होने का दावा किया और वजह एक फ्लाइट कंपनी की मोनोपोली को बताया है। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई है, नरसों कैंसिल। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई दोस्तों, खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। सरकार सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे देना चाहती है, फिर तमाशा देखना चाहती है। यात्रियों को कोई दिक्कत हो रही हो तो क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी अपने दोस्त की आवभगत में लगे हुए हैं। गोदी मीडिया पुतिन से सवाल कर रहा है कि आप थकते कैसे नहीं है। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। हर बात पर फोटो खिंचवाने वाले प्रधानमंत्री क्यों नहीं कुछ बोलते। कहां है उड्डयन मंत्री? बहुत सारे लोगों को तो उनका नाम भी नहीं पता होगा कि आखिरकार मंत्री जी हैं कौन। मैं बताता हूं आपको। किंजरापू राम मोहन नायडू, आपको पता है कहां है ये? पिछले कुछ दिनों से जो भी परेशानी यात्रियों को हो रही है, उनको उठानी पड़ रही है, उसे लेकर इनका एक भी बयान आपने सुना क्या?
कैसे सुनेंगे? मोदी जी ने किसी को जिम्मेदार बनाया ही नहीं है। काम चोरी और जवाबदेही से बचना इस सरकार की फितरत बन गई है। दुखद बात है जिस तरह पूरा एक तरह से एयरलाइंस का जो आज का माहौल है, जहाँ पे इतने पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही है एंड गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसमें सुधार आए एंड जो सपोर्ट चाहिए इंडिगो एयरलाइंस को गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज अंतर्गत जो ट्रैवलर्स हैं वही परेशान हो रहे हैं और जो जहां है वहीं पे अटक के रह गया है। तो गवर्नमेंट को पूरा इंटरफेरेंस करके ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचाने का काम करना चाहिए। दोस्तों, खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं और लगातार हो रही हैं, ये भी है कि किराया आसमान छू रहा है। इंडिगो का अगर आप किराया देखेंगे तो 3500 रुपए जो हुआ करता था वो टिकट 14,000 रुपए में बिक रहा है। और ऐसी एक फ्लाइट नहीं है जिसका किराया बढ़ा हो, ऐसी दर्जनों फ्लाइट्स हैं जिनका किराया आसमान छू रहा है। आप जानते हैं शादियों का मौसम चल रहा है और जब भी कोई त्योहार आता है या फिर कुछ बड़ा इवेंट देश भर में होता है, ये फ्लाइट्स कंपनियां अपने रेट हाई कर देती हैं और इतने हाई कर देती हैं कि चप्पल वाला छोड़िए, जूता पहनने वाला, सूट पहनने वाला आदमी भी उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है। देखिए किस तरह की बेशर्मी चल रही है देश के अंदर। मतलब हर जगह माल कमाना है आपको, आम आदमी की कमाई पर डकैती मारो, ये योजना पूरे देश में लागू हो चुकी है। लेकिन अफसोस, ना नायडू का पता है, ना ही विश्वगुरु का पता है, ना ही चाणक्य का पता है। चाहे नोटबंदी के बाद लाइन में लगकर लोग मरे, कोविड के दौर की अव्यवस्थाओं से मरे, कुंभ में भगदड़ में मर जाए या ट्रेन हादसों में मर जाए, सरकार को कहीं पर कोई लेना देना नहीं। अब डॉलर के मुकाबले रुपया 90 हो जाए तब भी देश की साख नहीं गिरती, मानो पतला रुपया हिंदुस्तान को विश्वगुरु बना रहा हो। दोस्तों, जब आंख का पानी ही सूख जाए तो क्या ही बात की जाए। यही तो रामराज्य है, वोट चोरी कर सरकार बनाओ और फिर मनमानी करते रहो, तानाशाही पर उतर आओ। क्या गजब का लोकतंत्र है। लोग मरे या जिए किसे क्या ही फर्क पड़ रहा है, खुद की रईसी बस कम नहीं होनी चाहिए। ये शर्मनाक स्थिति है दोस्तों। मैं स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं सिविल एविएशन का और इस पे लगातार मेरी नजर है, एक सदस्य होने के नाते स्टैंडिंग कमेटी का सिविल एविएशन का। कुछ समस्याएं आई हैं मगर उसका सरकार से हमेशा सकारात्मक सहयोग है। ये इंडिगो की अपनी प्रॉब्लम हुई है और मैं आपको अभी जो बात किया हूं, मेरी इंडिगो से बात हुई है, अगले 24 घंटे में ये सारी समस्याओं का निदान निकल रहा है। अब 3 दिन से निदान नहीं निकाल पाए, कह रहे हैं 24 घंटे में निदान निकालेंगे। तिवारी जी का क्या है, बोलकर निकल जाएंगे। जिनको जूझना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, वो अपना जाने, सरकार का कोई लेना देना थोड़ी ना है। जिम्मेदार यानी कि मंत्री जी तो खर्राटे भर रहे हैं, शायद सामने आने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। नायडू जी कहां हैं, किसी को कुछ पता नहीं। खैर, आप ही बताइए दोस्तों, इन हालातों पर आपकी क्या राय है। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।